उन्होंने तो यहां तक कहा कि यूपी बिहार में ऐसा होता रहता है। 8 लोगों को जिंदा कब जलाया गया यूपी के अंदर, बताइए मुझे। अरे बड़े बदतमीज तरीके से आप आज बात कर रहे हैं। मालूम है आपको टीआरपी चाहिए, लेकिन आप मुझे बार बार इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इंटरप्ट ही करना है तो आप अकेले मेरी बातचीत में आपको बदतमीजी लग रही है। 8 लोगों को जिंदा जला गया, आपको बदतमीजी नहीं लग रही? बीरभूम की घटना पर टीएमसी से पूछा जाता है तो वो कभी यूपी चले जाते हैं तो कभी गुजरात, पर बंगाल पर जवाब नहीं देते। ममता बनर्जी का कहना है कि ये सिर्फ छींक है, तो फिर जुकाम क्या होगा, सुनिए। तौसीफ खान पहले आपका जवाब। तौसीफ खान पहले 40 सेकंड में आपका जवाब। बीरभूम में सारे विरोधी दल पहुंच गए, उनका डेलीगेशन पहुंच गया, लेकिन हाथरस में विरोधी दल का डेलीगेशन आपने पहुंचने नहीं दिया था। बीरभूम में आप कोर्ट आए, एनआईए की मांग किया, कोर्ट ने भी आपको एनआईए नहीं दिया, बोला कि इंतजार करो, कल स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है रिपोर्ट पेश करने का। और हाथरस में आपने रातों रात शव को जला दिया, एविडेंस को खत्म कर दिया। यही तो दुर्भाग्य हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ, भारत सरकार बंगाल में इस कांड इस हादसा में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन लखीम के आपके हाथरस के लिए तैयार नहीं है, मदद करने के लिए दिल्ली राइट के लिए तैयार नहीं है, लखीम के लिए तैयार नहीं है। सुधांशु 30 सेकंड में जवाब। सुधांशु टीएमसी से सवाल पूछने पर तो वो पूरा भारत घूम आते हैं, पर ये नहीं बताते कि बंगाल में अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई है, सुनिए। मैंने जो सवाल पूछा था, कोई गुनाह नहीं दिखता, मैंने जो सवाल पूछा था, भैया नहीं रहता। तौसीफ खान जी, अरे भाई तौसीफ खान जी, मैंने क्या आपसे पूछा और आप क्या बोलने लगे उसका मैं जवाब देता हूं। लखीमपुर खीरी कांड में हमारे गृह राज्य मंत्री का बेटा इतने साल जेल में रहा। पूछता हूं कितने लोग जेल में रहे, बताइए। आपके कितने नेताओं पर आरोप लगा, और अगर वो आरोप गलत थे तो आपने क्या साबित किया आज तक, बताइए। 7 साल में कितने आपने कोर्ट में जाके साबित कर दिए कि आरोप गलत थे, और अगर आरोप सही थे तो कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। हमारे तो गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में रहा, और चुनाव में वो 7 सीटें हम जीते, वो अलग विषय है। बताइए, मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा था कितने केसेस में आपने कन्विक्शन करा दिया जो आपके आरोप थे उसके अनुसार, या फिर आप मान लीजिए कि आप सरासर झूठ बोलते हैं, या आपकी जो मशीनरी है वो डिफंक्ट है। जो 7 साल में 2014 के बाद 8 साल हो गए, 8 साल में 200 में आप बताइए, 100 का कराया, 50 का कराया, अच्छा 10 का नाम बता दीजिए भाई, कितने महीने कन्विक्शन करा दिया। अमीश देवगन ने सुधांशु त्रिवेदी से यह सवाल पूछ लिया कि सेंट्रल में बीजेपी है तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है बंगाल में। आप मेरा मन आपसे यह पूछने का है, मैं आपके तमाम नेता को सुन रहा हूं, डेमोक्रेसी खतरे में है, बंगाल की सरकार ये नहीं कर रही, बंगाल की सरकार वो नहीं कर रही, केंद्र की सरकार में तो आप है। गवर्नर की बंगाल की सरकार नहीं सुन रही है। गवर्नर को तो ऐसे डिबंक कर देती है जैसे किसी क्लर्क को डिबंक किया जाता है, और आप लोग बहाना बना देते हैं। देखिए तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हम तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बंधे हुए हैं, आप बंधे रहिए। वहां पे लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव हुआ, उसके बाद वहां पर क्या हाल हुआ, जिन लोगों ने जिन लोकतंत्र है ना, ये तो जिन लोगों ने ममता बनर्जी के पक्ष में वोट नहीं डाला था, उनके परिवारों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। रिजवान अहमद ने तो तस्लीम रहमानी को डिबेट छोड़ने पर मजबूर ही कर दिया, सुनिए। अमीश भाई, कल या परसों के डिबेट में रहमानी साहब बहुत डिबेट की तमीज सिखा रहे थे, तो उनसे कहिए जब दूसरा बोल रहा है तो बीच में बोलना बदतमीजी होती है, चुप रहें। अब आगे चलते हैं। आप अपनी जबान पे काबू रखिएगा, और अगर आप जबान पे काबू नहीं रखेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा जो लहजा इंसाफ का है, मैं उस लहजे को बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं उठ के चला जाऊंगा। अमीश देवगन, आप अभी सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े बदतमीज, मैं वो लहजे बर्दाश्त नहीं करता जिस लहजे में आपके पैनल पे आपके पैनलिस्ट बोलते। ठीक है मिस्टर रहमानी, वो अमीश देवगन, अगर इन साहब ने बदतमीजी की, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के चला जाऊंगा। आप अपनी टर्न पे बोलिए, आप भी रिजवान अपनी टर्न पे बोलिए, और आप भी अपनी टर्न पे बोलिए। रिजवान की बारी है, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। रिजवान अहमद, आप अपनी बात को रखिए। लहजे पे काबू रहे, मैं बता रहा हूँ आपको। बड़े बदतमीज हो, चुप रहो। मैं आपकी डिबेट में आऊंगा आपके चैनल पे। बड़े बदतमीज हो, चुप रहो। देखिए, बहुत बदतमीज हो, चुप रहो, चुप
वो, मैं मगर नहीं ठीक बोला है, था। बहुत है। अब रिजवान आप रिजवान इससे अहमद अपने रिजवान तमीज़दार अहमद लोगों से बात करवाइए। इस किस्म के गधों के साथ, पागल खाने बहुत से उठे हुए बदतमीज लोगों हो। के साथ मैं बैठ नहीं सकता। और बहुत आइंदा मुझे बदतमीज बुलाइएगा। हो। इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।